एकदम एक ठीक बार है अभी। एक बार अच्छे से बताइए क्या प्रॉब्लम्स थी आपको? मेरा प्रॉब्लम था सर, एक दिन अचानक हम मैंने घूमने गए थे मार्ट में, तो मेरा चक्कर आ गया था, थोड़ा चक्कर टाइप आ गया था। तो उसका बाद से वो दिन रात से मेरे को नींद नहीं आ रहा था। फिर एक दिन नींद नहीं आया, 2 दिन नींद नहीं आया, ऐसे करते करते के एक हफ्ता तक नींद नहीं आया। उसका बाद हम साइकियाट्रिस्ट को दिखाए, तो वो दवाई दिया। फिर तो मेरे को एक ही जो दिन से दवाई खा रहे उसी दिन से पूरा नींद आना स्टार्ट हो गई। ओके। एकदम ठीक था, ठीक था। महीना तक ठीक था, उसका बाद हम सोचे कि ठीक होगी तो दवाई बंद कर देते हैं। जैसे ही मैंने दवाई बंद किया, फिर से उसी दिन से नींद नहीं आ रहा था। फिर मेरे को उसकी बाद जो मैंने मेरे को जो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने वो कभी ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर आप बहुत काउंसलिंग किए, डॉक्टर भी चेंज कराए। मैंने एक डॉक्टर को दिखाते तो उसको चेंज करा के कि ठीक नहीं कर पा रहा, तो दूसरा डॉक्टर को दिखाया, उससे दवाई ले रहे थे। दवाई वो मैंने पावर बढ़ाया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था, हमको भी ठीक नहीं हो रहे थे। पड़ा पावर जितना भी बढ़ा रहा था, हम सिर्फ कभी नींद ठीक की नहीं हो पा रहे थे। सिर्फ नींद की दवा ले रहे थे या कुछ और हाँ, प्रॉब्लम थी? नहीं नींद की दवा नहीं, वही जो वो एंटी डिप्रेसेंट देता है वही देता रहा हमको। अच्छा, अच्छा, ठीक है। उसका पावर खाली हम बार बार जाके बोल रहे थे कि मेरे को ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, मेरे को नींद नहीं आ रहा, सही से नींद नहीं आ रहा, ये हम बोल रहे थे, तो वो लोग पावर भी बढ़ाया जा रहा था। उसके बाद हमको काउंसलिंग करने बोला, हम काउंसलिंग में किए बहुत जाएगा जाके, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर आपका यूट्यूब में वीडियो देखे एक दिन, यूट्यूब में वीडियो देख के आपको कॉल किए थे एक दिन शाम को। फिर आपका क्लास करते 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 अभी मैंने हुआ कि अपने आप डॉक्टर ने दवाई कम करना स्टार्ट कर दी। ओके। अपने आप अभी चेकअप कराया था तो डॉक्टर दवाई कम करना स्टार्ट कर दिया। फिर आपको तो बोले जी एक हफ्ता हुआ, हम मैंने यार डॉक्टर के पास गए ही नहीं। अच्छा दवाई एक हम खुद पे खुद बंद कर दिए। अच्छा, 1 हफ्ते से दवाइयाँ बंद कर डॉक्टर दी ने आपने। बोला था कि आने के लिए अभी दवाई चलेगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़े थोड़े करके बंद करेंगे बोला था, हमने खुद ही बंद कर दिया। एक हफ्ता हुआ, हम डॉक्टर के पास भी नहीं गए, दवाई भी नहीं खा रहे। बहुत एकदम अभी बढ़िया। ठीक है, बिना दवाई के भी नींद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से नींद आ रही है अभी? हाँ एकदम बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कोई बहुत दिक्कत नहीं, मेरे को यही प्रॉब्लम था, मेरे को दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब इसी के चलते दूसरा भी प्रॉब्लम हो रहा था बहुत सारा। ये वो जो होता है, मतलब सिम्टम हो रहा था शरीर में, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मेन कितने टाइम स्टार्ट हुआ था मतलब कितने टाइम तक चली थी ये हाँ, नींद की प्रॉब्लम आपकी? ये प्रॉब्लम मेरे को 1 साल होने जा रहा है। ओके। पहले तो 6 महीना आपको बोले कि 6 महीना पूरे ठीक थे हम। उसका बाद 6 महीना मेरे को मतलब प्रॉब्लम तो फिर मतलब जो हो रहा था बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। फिर आपका क्लास करके हम तो बोले एक ही महीना 15 दिन में ही ठीक होना स्टार्ट हो गया, 1 महीने में हम पूरा ठीक हो गई। अरे बहुत बढ़िया। ये उसका बाद शुभदीप भाई खुद आपको ये ब खुद। बताना एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपको अभी अच्छे से नींद आ रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो किसी डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? करनी है आगे क्या क्या करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, सारी चीजें। और बाकी सबके लिए कुछ बताना बहुत चाहो आप? सही है सर आप। वही बोलना चाहते हैं, मतलब हम बहुत जगह काउंसलिंग किए, बहुत सारा मेडिसिन लिए, बहुत डॉक्टर के दिखाए, चेंज किए, बहुत सारे मैं यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो देखे, ये देखे, उससे ज्यादा परेशानी। और आप जैसे पहले बोले थे कि यूट्यूब में सर्च करने से, गूगल में सर्च करने से सच में परेशानी बहुत बढ़ता है। आप बढ़ता जब जो दिन से बोले थे आपका प्लस स्टार्ट किया, आप जो जो बोले तो वो करने स्टार्ट किए, यूट्यूब यू सब देखना सब बंद कर दिए, सब आप जो बोले वही करते रहे, बस ठीक हो गया। वेस्ट बंगाल से हैं आप? हाँ, वेस्ट बंगाल से है सर, आसनसोल से। भाई आपसे बात करके ना बड़ी खुशी हुई। पहले मेरे को विश्वास नहीं होता था। पहले मतलब 10-15 दिन मेरे को लगता था कि ठीक हो पाएगा कि नहीं, ठीक ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रह जा रहा, रह जा रहा, क्या हो रहा, स्वाभाविक क्या हो है, रहा। ऐसा उसका बाद हम लगना सोचे कि स्वाभाविक है। हो हमारे जाए आपका। हाँ। हाँ, आपका बात। हाँ, आपका बात हम सुनते रहेंगे, जो भी हो जाए, ठीक हो चाहे ना हो, हम आपका बात सुनते रहेंगे, जो बोला हम करते रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। सैयद उमेर अहमद। जी सैयद भाई जी कैसे सर। हो आप? जी सर, ठीक हूँ। अच्छा सैयद भाई एक बार बहुत थोड़ा अच्छा हूँ सर अब। थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग से बताइए क्या प्रॉब्लम्स थी आपको? जी सर, असल बीमारी तो मुझे ये 7 साल पहले हुई थी जब उसके बाद यानी फिर पढ़ाई के अंदर लग गए थे।
तो महसूस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से 2 साल पहले जब मैं ट्रेन में एक मर्तबा दिल्ली जा रहा था, यहाँ महाराष्ट्र से मैं रहता हूँ, तो जाते वक्त मुझे अचानक जो है, जब ट्रेन में भीड़ बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो बेचैनी होने लगी और बहुत ज्यादा घबराहट। और मैं घबरा कर इतना ज्यादा परेशान हुआ, पूरे बॉडी से मेरे पसीना जाने लगा। सब सामान लेकर मैं जो है गलत स्टेशन पर उतर गया, जहां मुझे नहीं उतरना था। और फिर वहां मैं रुका 2-4 घंटे। फिर उसके बाद मैं दूसरी गाड़ी में बैठ करके जो है दरवाजे में फिर अपने मकाम तक पहुंचा। उसके बाद फिर ये मामूल हो गया, जब भी मैं बस में बैठता, यहाँ तक के 4 व्हीलर में अगर 2 लोगों के अलावा और कोई तीसरा होता तो मुझे हैबत होती और डर लगता। ये कुछ और नए लोगों के अगर क्लस्ट्रोफोबिया मैं जैसा दरमियान था। में जाता हूँ। ये कुछ क्लस्ट्रोफोबिया जैसा था, भीड़ भाड़ में बंद जगहों में थोड़ा डर जी लगना, ऐसा। जी सर, जी जी, बंद जगहों में। जी। आखिरी में तो इतना ज्यादा सर मेरी कंडीशन खराब हो गई थी कि नए लोगों के दरमियान अगर मैं घर के बाहर निकलता तो मुझे ये महसूस होता था कि अब 2-3 मिनट के अंदर ये सब लोग मिल करके मुझे मारेंगे। और बस यानी मुझे डर लगता था उन लोगों से, और बेचैनी होती थी। और दूसरे, मैं कहीं पर भी न स्टेज पर बात कर सकता था न कहीं जा सकता था। मैंने दावतों में जाना छोड़ दिया और कहीं भी जाने से जो है डर लगने लगा। और उसके बाद फिर अलग अलग जगहों मैंने इलाज कराया। पहले होम्योपैथिक में कराया, उसके बाद फिर किसी ने कहा कि साइकियाट्रिस्ट से मिलिए आप। तो मैं वहां गया। वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे 2-3 बीमारियों के नए नए नाम जो है याद करवा दिए, और वो दवाएं फिर देनी शुरू की। तो वो दवाएं खाने के बाद मैं 2 महीने वो दवाएं लेता रहा। तो बस दिन भर मैं सोने लगा फिर, और कोई मुझे फायदा नहीं हुआ। यानी 2 महीने में उसको लिया। 2 महीने के बाद फिर एक मर्तबा मैं एक ऐसी जगह चला गया जहाँ क्राउड था। तो वहां फिर यही कैफियत मेरे ऊपर दोबारा आ गई। तो मैं रोने लगा और फिर वापस घर आया। घर आने के बाद में मैं सोचा कि अब क्या होगा, यानी ये जिंदगी भर रहेगा ऐसे ही। तो उसी परेशानी में मेरा एक दोस्त आए। दोस्त आने के बाद मैंने उनके सामने ये सब सुनाया। तो उन्होंने फौरी फिर आपका वीडियो मुझे निकाल करके बताया और आपके बारे में मालूमात दी। तो उसी वक्त मैंने कहा कि सब सब जगह देख रहे, तो एक मर्तबा यहाँ भी ट्राई कर लेते। तो आपको बस उसी वक्त फिर तफसीली मैंने पहले तो कॉल किया था, तो आप मसरूफ थे। आपने वॉइस रिकॉर्ड फिर मैंने करके मैसेज बताया था किया। मुझे, शायद आपने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी जी थी, सर, मेरे जी को याद है। जी। जी जी जी। तो आपने बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं यानी हमारे पास जो आते हैं, और आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो जाओगे। आपकी तसल्ली से ही सर बहुत ज्यादा मुझे सुकून मिला था। क्योंकि मैं एक सेक्रेटरिस्ट के पास जब गया था तो उन्होंने मुझे तसल्ली नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने दवा बीमारियों के नाम बताए थे मुझे कि आपको पैनिक डिसऑर्डर और क्राउड एलर्जी और ये और वो। तो मैं वहीं वैसे ही डर गया था। जी। अब जब आपने कहा कि कुछ नहीं है आपको, आप 2-3 महीने हमको फॉलो कीजिए, बस सब ठीक हो जाएंगे, तो आपने फिर क्लास स्टार्ट की। उसके बाद में मैंने 8 दिन के बाद फिर आपको कहा कि सर ये मेरी कैफियत है। और आपने कहा कि अभी तो शुरू हुआ है और आप जो है बस फॉलो करते जाइए, सब जो है एक दिन ठीक हो जाएगा। फिर बहुत फायदा हुआ सर अलग अलग क्लासों में। सबसे ज्यादा जो मुझे शुरू में फायदा हुआ, आपने कहा कि वो जो याद कराया था आपने, तो इससे बहुत ज्यादा सुकून मिला। फिर जब भी मुझे बाहर ये होने लगा, आपने फिर एक्सेप्ट का जो बताया कि बीमारी को, ये जो आपको मसला है उसको आप एक्सेप्ट कर लो। तो उसको करने के बाद मैं अभी जो है यानी 1 महीना करीब हो गया, मैं मुकम्मल तौर पर अच्छा हो गया और सब वो- जगह मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। अभी आपने मुझे सुबह कॉल किया था सर, तो मैं गाड़ी में ही था सफर पर बाहर, और आपको फिर बताया कि मैं बाहर ही हूँ। तो अब मैं सब तरफ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, और सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया हूँ। ये सब आपकी वजह से सर, यानी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। सॉरी, आप किस चीज में मानते हो, इस चीज पे अच्छे से विचार कर लीजिए, क्योंकि जिस चीज में आप मान लोगे ना तो वो हो जाओगे। ठीक है। सो भाई, मैं आपके लिए बड़ा खुश हूँ, आप ठीक हो गए। ठीक है। और क्या चाहिए? और कुछ बताना चाहें बाकी सबके लिए आप? ये बस सर, यानी मैं तो मायूस हो गया था, और ये सब आपकी वजह से सदा की रहे।